राहुल गांधी 20 दिन की विदेश यात्रा के बाद वापस भारत लौट आए हैं और पहली बार राहुल गांधी का इंतजार उनके समर्थक भी बेसब्री से कर रहे हैं, उनके विरोधी भी कर रहे हैं। 20 दिन की छुट्टी इसलिए कह रहा हूं कि यहां नहीं थे, अब कहां थे क्योंकि पता नहीं है। अगर कांग्रेस ये बता देती कि वो किस कार्यक्रम के लिए गए हुए हैं तो हम छुट्टी नहीं कहते, लेकिन चूंकि नहीं बताया गया तो ये छुट्टी ही बोली जाएगी। राहुल गांधी 20 दिन की विदेश में छुट्टी बना के आ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है आपको मालूम है। संभले नहीं संभल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उनको मनाने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के आने तक का इंतजार करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो तारीख तो कब की बीत गई। अब बीजेपी भी राहुल गांधी के इस दौरे पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज एक पोस्ट करके राहुल गांधी की यात्रा, उस पर हुए खर्च और वो किससे मिले इसको लेकर के सवाल पूछे हैं और कहा है कि राहुल बताएं कि ऐसी किस बैठक में वो गए थे जिनसे भारत के राजनीतिक या रणनीतिक हितों पर असर पड़ सकता है। उनका पोस्ट है कि 22 जून से 13 जुलाई तक वो कहां गए, इस पर इतनी मिस्ट्री क्यों है। कहां गए, किससे मिले, किसने स्पॉन्सर किया उनका रहना और ट्रैवल, ये सारे इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये यात्रा कैसे की। द पब्लिक इज एंटाइटल्ड टू नो वेदर हिज ओवरसीज एंगेजमेंट्स इन्वॉल्व्ड मीटिंग्स दैट कुड हैव अ बियरिंग ऑन इंडियाज पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। वही बात है कि वो किसी ऐसी यात्रा पर थे जहां पर कोई महत्वपूर्ण बातें हुई हों भारत को लेकर के तो बताया जाए, नहीं तो ये बताया जाए कि भी उनका निजी कार्यक्रम था। कल इससे पहले जो संबित पात्रा सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस बीजेपी के, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस दौरे पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि प्रधानमंत्री जाते हैं इंटरनेशनल टूर पर तो भारत के लिए कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी वहां जाकर के भी बंद कमरों में साजिशें ही रच रहे हैं। आप जानते होंगे राहुल बाबा कहाँ है, ढूंढिए जरा कहाँ है। उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया। पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। अब राहुल गांधी साजिश रच रहे हैं ये बीजेपी कह रही है, लेकिन बीजेपी बोल इसलिए पा रही है क्योंकि बताया नहीं गया कि राहुल गांधी की यात्रा किस मकसद से थी, कहां कहां पर वो गए, इवन कहां गए ये भी तो नहीं पता। विदेश में कहां गए, इतनी बड़ी दुनिया में किन देशों में वो गए, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है। कुछ इधर उधर से बातें पता चल रही हैं कि यूरोप के टूर पर थे तो फिनलैंड भी गए थे, लंदन भी गए थे, जर्मनी भी गए थे, 2-3 इन जगहों के नाम इन्होंने भी लिया, हमें भी ऐसा ही कुछ पता चला था। बट इस पर स्पेकुलेशन की गुंजाइश क्यों छोड़ती है कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी बात तो ये। और 20 दिन बहुत होते हैं भाई, 20 दिन तक देश का नेता विपक्ष विदेश में है और मालूम ही नहीं किसी को कहां पर है कहीं। और लोग कहेंगे भाई आपको क्या मतलब है राहुल गांधी से, वो कहीं भी जाएं, ठीक है, फिर ये बात है, फिर इसको हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि राहुल गांधी जो करते हैं उनसे कुछ ना पूछा जाए। लेकिन अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, समीर जी के पास कोई पुख्ता खबर हो तो बता दें। सर जाना तो उनको 19 तारीख को था जन्मदिन मनाने, लेकिन फिर कहा गया कि भाई जन्मदिन के दिन आप गायब हो जाओगे तो बवाल मचेगा, तो कम से कम बर्थडे के दिन तो आप रुक जाओ। तो 19 जून को रुक गए मन मार के, उसके बाद से वो निकल गए। और 20 दिन विदेश में रहना और ऐसी जगह रहना कि किसी को भनक तक न लगे। कांग्रेस में भी किसी को भनक नहीं थी, सिर्फ खबर है कि प्रियंका और सोनिया गांधी को पता था वो कहां पर है, बाकी किसी को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी कहां गए। ऐसी कौन सी गोपनीय यात्रा थी कि सिर्फ सोनिया और प्रियंका के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं मालूम। पंजाब में इतना बवाल मच रहा है, वहां के जो प्रभारी है भूपेश बघेल राहुल गांधी को मैसेज भेज रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप चन्नी से बात कर लीजिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चन्नी से बात करने को तैयार नहीं हो, आप किसी भी तरीके से पंजाब के मामले में दखल देने को तैयार नहीं हो, आप पार्टी के नेताओं से बात करने को तैयार नहीं। और 8 महीने बाद 5 राज्यों का महत्वपूर्ण चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है। आप उसकी चिंता छोड़कर आप 20-20 दिन बाहर रह रहे हो। सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख को, वहां पर सरकार को कैसे करना है, राम मंदिर का इतना बड़ा मामला है, उस पर आप शब्द नहीं बोल रहे। सरकार को किस मामले पर घेरना है, कैसे करना है, विपक्ष आपके साथ नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं। और इस तरीके से इस बात की कि आपको भी नहीं पता वो कहां गए। मैंने कहा ना सर, सोनिया प्रियंका के अलावा इस बार किसी को नहीं, लेकिन जब मैंने सुना कि प्रधानमंत्री तो भाई सार्वजनिक तौर पर देश का और बंद कमरे में राहुल गांधी, तो मुझे लगा कि अब बताएंगे। नहीं, लेकिन आप बंद कमरे का मसला मैं फिर आपसे कर, पहले भी मैंने कहा आप लोगों के परिवार यहीं पर हैं,
ठीक है, राहुल जी को आप उनके परिवार रिश्तेदार बाहर भी रहते हैं और आप उनके निजी जीवन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। सर कब तक निजी जीवन वाला बहाना चलेगा सर? नहीं, कब तक? अब देखिए वो कहाँ किससे, अब मान लेते हैं मोदी सरकार, मतलब राहुल गांधी क्या इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल नेता हैं कि उनके वो कहीं चले जाएं, देखिए किसी को परवाह ही नहीं होनी चाहिए? ऐसे दो ही स्थितियां हो, यहां तो सरकारी दौरे पर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ लेती है प्रधानमंत्री के। सौरभ जी, दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो उनका बहुत व्यक्तिगत से बहुत ही निजी व्यक्तिगत जीवन है जिसमें आप हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक। दूसरा, या तो वो भारत सरकार के खिलाफ कोई ऐसे जगहों पर मिलना चाहते हैं जहां वो दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं, या भारत के लोग जानने नहीं देना चाहते हैं। दो ही स्थितियां हो सकती हैं। नहीं तो यदि लीडर ऑफ अपोजिशन और देश को जानने का पूरा हक है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन इसको ऐसे कहा जा सकता है कि या तो वो बिल्कुल ही नितांत प्राइवेट ट्रिप पर है, इसकी जानकारी शेयर करना उनको जरूरी नहीं लगता, ऑल्दो तब भी करनी चाहिए, जगह तो बतानी चाहिए कहां गए। और दूसरा ये वो किसी ऐसी जगह गए जिसके बारे में वो नहीं बताना चाह रहे। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, ध्यान लीजिए। हाँ। देश के वो बहुत बड़े नेता हैं, उन पर खतरे भी हैं। सर बताइए, ये बात करनी चाहिए हमको, नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके बारे में, और खासतौर से जब ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का प्रोटोकॉल, उसमें लिखा हुआ यस द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइमरीली एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज generally aware of the leader of opposition's foreign travel plans, especially for someone like Rahul Gandhi who holds Z+ security cover. Protectees under Z+ cover must inform authorities in advance per Yellow Book protocols. CRPF provides security. मतलब बिना सरकार की जानकारी, बिना प्रोटेक्ट जो एजेंसीज हैं, मुमकिन नहीं है, इमिग्रेशन से तो गए ही होंगे ना। इमिग्रेशन से गए, और वो पासपोर्ट जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो उस पर तो सारी मोहर लगी होती है। तो या तो संबित जी को नहीं पता होगा, सरकार उनको नहीं बताती होगी। सरकार को बता देना चाहिए। नहीं, सरकार क्यों बता दे? सर, ये तो सरकार की जरूरत होगी तो बता देगी। एक लाइन बोलूं? नहीं, अगर सरकार से पूछा जाए तो क्या सरकार से पूछना? नहीं, सर मैं पूछ रहा हूँ, क्या सरकार से पूछा जाए तो सरकार को बता देना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी की बात है। नहीं, वो तो सरकार को तय करना है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सवाल ऐसा नहीं है ना, इसको आप ऐसा रहस्य बना रहे हैं कि किसी को नहीं पता। बिल्कुल रहस्य, इसीलिए बिल्कुल और आपने अच्छी की बात कह दी, क्योंकि लोग फिर ये कहते हैं सरकार को सब पता है। मैंने आपसे कहा कि सरकार क्या बता दे, जिस दिन सरकार ये बता देगी उस दिन सरकार के कपड़े फाड़ डाले जाएंगे कि किसी की प्राइवेट यात्रा की डिटेल्स लिख कर। नहीं ना, तो सरकार क्यों बताएगी? तो सरकार बताएगी, सरकार को पता है कि सरकार वो कोई यात्रा ऐसे कि सरकार को बताना नहीं चाहिए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताएगी नहीं। नहीं, एक तो चीज इससे किसी और को चिंता होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस को राहुल गांधी को बताना चाहिए, सरकार। मैं ये कह रहा हूं।